जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और इसमें रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद जो लोग कामयाब हुए हैं, जो स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, उनकी फैमिली को, उनके माँ बाप को स्पेशली, जो पूरे 10 साल तक, बल्कि 10 नहीं, ये नर्सरी प्ले नर्सरी तो काउंट ही नहीं होती है, और वो पूरे 12 से 13 साल जो है वो अपने बच्चों पर इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं उनके लिए। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो उनको दी जाती है। उसके बाद बच्चों को जो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और ऐसी बहुत सारी अपनी एंटरटेनमेंट को कैंसिल करते हैं, फिर जो है वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम माई चैनल। और दूसरी बात, उनके लिए जो पास आउट नहीं हो सके, जो सप्लीमेंट्री में हैं या जिनकी सप्ली आई है, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप मेहनत करें और अपनी इस तमाम डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करके फिर से अपने स्टैंडर्ड को जो है वो अप लेके जाएं। मैं हूँ अलिशा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम कल्चर में हम क्या करते हैं, हम तमाम ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं जो आपकी फ्यूचर लाइफ पर असरअंदाज होती हैं। तो आज डिस्कस करेंगे रिजल्ट पे। जैसे कि अपनी हर वीडियो में जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और वो हमारे बच्चों की लाइफ पर असरअंदाज होती हैं एज अ पेरेंट्स। और हमारी छोटी छोटी बातें जो हम जाके अपने बच्चे को कहते हैं या फिर उनकी टीचर्स को बताते हैं या कहते हैं, और उसकी वजह से जो है वो हमारे बच्चों की एजुकेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मैट्रिक का रिजल्ट जो है जब अनाउंस हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज जिसकी अच्छी रही वो गर्ल्स की है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो गर्ल्स की बॉयज़ से जो है वो ज़्यादा परसेंटेज रही पास आउट होने की और अच्छे मार्क्स की, जबकि बॉयज़ की जो है वो लड़कियों से कम रही है। उसके बाद अगर साइंस और आर्ट्स का देखें तो साइंस के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को शो किया है एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स स्टूडेंट। अब आर्ट्स जो है ऑलरेडी हम कहते हैं कि इजी होती है, लेकिन फिर भी जो है वो स्टूडेंट उसमें मेहनत नहीं कर पाते। एक्चुअली उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि आर्ट्स और साइंस जो है वो दोनों एक, उनके दरमियान में एक अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस है। साइंस में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आर्ट्स में नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप फील्ड चूज़ करें तो उसमें अपना बेस्ट दें। अगर आप अपना बेस्ट नहीं देंगे या अपने माइंड में कुछ इस तरह का बना लेंगे कि साइंस और आर्ट्स में जो है वो ये फ़र्क है, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, तो रिजल्ट्स फिर कुछ इस तरह के ही आते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आर्ट्स का बहुत आसान होता है, उसके सब्जेक्ट बहुत ईजी होते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अच्छे से उसमें अपीयर हों ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे ग्रेड आएँ। लेकिन अगर आप आर्ट्स चूज़ करने के बाद भी, अपने माइंड में ये फिक्स करने के बाद भी कि ये बहुत आसान होते हैं या इसके सब्जेक्ट आसान होते हैं, ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे आपको करना चाहिए, तो फिर मैं समझती हूँ कि आपकी इंटरेस्ट वो कुछ और है। तो आपसे मैंने बारहा कहा, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि जब हम क्लास रेपिटिशन पर बात करते हैं, कि जब हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को क्लास रिपीट करवा लें, इसको ज़रूरत है, इसी क्लास में इसकी बेस अच्छी नहीं है अभी, या फिर कुछ भी ऐसे रीजंस हैं कि ये अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता, तो पेरेंट्स जो हैं वो बजीद हो जाते हैं कि नहीं, हम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको अगली क्लास में प्रमोट कर दें। अब वो ये नहीं देखते हैं कि टीचर जो उसको पूरा साल पढ़ाता रहा है उसके रिमार्क्स क्या हैं, वो बच्चे को जानता है। अगर वो कह रहा है कि इसको क्लास रिपीट करने की ज़रूरत है, तो फिर डेफिनेटली एक टीचर जो है वो अपनी पूरी ओपिनियन के बाद जो है वो पूरा आफ्टर मैथ्स जो है वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो चीज़ बता रहा है। लेकिन वो सिर्फ अपनी बातें जो है वो हमारे सामने रखते हैं, अपने फैक्ट रखते हैं, अपनी मजबूरियाँ रख देते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा जब आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, चले हमने तो प्रमोट कर दिया, जो जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं, चले हमारे पास थोड़ा बहुत होता है कि हम आपकी बात को मान के प्रमोटेड कर देते हैं नेक्स्ट ग्रेड में। बल्कि मैं कहती हूँ हर स्कूल का इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि वो क्या करे, अगर वो बच्चे ने जो है वो उस परसेंटेज को टच नहीं किया जो रिक्वायर्ड है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने की, तो फिर आप उस क्लास बच्चे को जो है वो नेक्स्ट प्रमोट मत करें। चाहे पेरेंट्स जितना मर्जी कहें, एक दफ़ा आप लोग रूल फिक्स कर लेंगे तो फिर कोई पेरेंट्स जो है वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करने आएगा। बात यह है जब हम रिक्वेस्ट को सुन के, उनकी बातों पर रिएक्ट करके, उनकी बात मान के उनके बच्चों को प्रमोट कर देते हैं,
तो फिर नतीजा क्या निकलता है एंड पे जब बैठक का रिजल्ट आता है ना, क्योंकि ये जो है वो समझा जाता है कि कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। बच्चा बोर्ड में अपियर होता है, इसके पेपर कोई और चेक करता है, पेपर कहीं और से बन के आते हैं, बच्चा बाहर जाके एग्जाम में जाके जब बैठता है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, तो वहीं पर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि उसने क्या करना है, उसने कैसे अपियर होना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से सिखा दी जाती हैं। यानी बच्चे जो है 9th-10th में जाके बोर्ड एग्जाम में अपियर होते हैं, कुछ स्कूल्स में 8th क्लास में जो है वो अपियर होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो 8 साल तक 9 साल तक जो है बच्चे की प्रेपरेशन होती है। और इस प्रेपरेशन में अगर उसको ज़रूरत है क्लास रिपीट करने की, तो टीचर की बात को ज़रा ध्यान से सुने, उस पर गौर करें, इससे पहले कि आपको नुकसान उठाना पड़े। अब कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इन दिनों बहुत परेशान हुए होंगे क्योंकि उनके बच्चे ने वैसे रिजल्ट शो नहीं किया, उनका वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसे वो सोच रहे थे। अब देखिए, पहले आप जो हैं वो टीचर की बात नहीं मानते, लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आता है फिर आप स्कूल में पहुंच जाते हैं जी ये क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, दिस एंड दैट। तो आप शुरू में देखें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने अपने बच्चों को फोर्स किया कि नहीं इसको अगली क्लास में जाने दे, इसको जाने दे। या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं क्लासेस जंप करवा देते हैं, यानी अगर 2 में है नेक्स्ट 3 में होगा पास आउट होके, तो इसकी हाइट बहुत बड़ी होती जा रही है, ये अपने फेलो से ज़्यादा लगता है, तो आप ऐसा करें इसकी क्लास जंप करवा दें, यानी क्लास 3rd में जाने की बजाय इसको 4th में आप भेज दें। ये सिचुएशन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब फिर बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो फिर सब कुछ सामने आ जाता है, फिर हम जो है वो पछताते हैं, लेकिन उस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आप अपने बच्चों की सारी उस करियर को जो है वो स्पॉइल कर चुके होते हैं। अगर बच्चा रोता है जी मैं पिछली क्लास में नहीं बैठूंगा, तो उसको समझाएं कि अगर नहीं बैठना तो आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगली क्लास में जाने के लिए। तो मेरी तमाम ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो का ऐसे तमाम पेरेंट्स तक पहुंचाएं अगर उनके बच्चे जो हैं वो थोड़े वीक हैं स्टडी में, और अगर टीचर सजेस्ट कर रही हैं कि इसको क्लास रिपीट करवा दें या फिर इसको इस तरह उसका स्टडी स्केड्यूल जो है उसको सेट करें, कुछ भी, तो फिर प्लीज़ आप जो हैं वो टीचर की बात को ध्यान से सुने, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, तो फिर जो बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं फिर आपके बच्चे उनमें परेशान नहीं होते, बल्कि उनमें एक अच्छा खासा आपको रिजल्ट शो करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करते हैं और फिर आप भी खुश हो जाते हैं। डेफिनेटली माँ बाप को अपने बच्चों की तमाम प्रोग्रेस से जो है वो खुशी मिलती है। तमाम उन पेरेंट्स को मुबारकबाद है मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब हुए हैं और जिनके नहीं हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो अभी छोटी क्लासेस में हैं या फिर आपने अभी सोचा हुआ है कि आपने क्या करना है, बच्चों को स्कूल में भेजना है या फिर कुछ भी, मतलब अभी टाइम है, आपको लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई, तो आप प्लीज़ अब उनकी टीचर्स के साथ जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि आप अच्छे से टीचर की बात सुन सकें और वो आपको अपनी बात समझा सकें। आपके बच्चे के अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, उसको आपके सामने जो है वो खोलकर बयान कर सकें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा, आपको अपने बच्चों को स्टडी करवाने में कोई भी दिक्कत पेश ना आए, कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। थैंक यू सो मच।